नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 9 जून है। इंदौर में, जबलपुर में खूब झमाझम बारिश हो रही है, पर यहाँ अभी भी गर्मी का हाल वही का वही बना है। उम्मीद है एक आध दो दिन में प्री मानसून बारिश जरूर हो सकती है। कब होगी ये तो ऊपर वाले ही जाने, पर प्री मानसून बारिश की अब लोगों को बहुत ज़रूरत है। लोग महसूस कर रहे हैं कि प्री मानसून बारिश होना चाहिए। शहर की खबरें हैं, शहर की कुछ अच्छी खबरें, इस पर हम बात करेंगे। आज से खेती किसानी को लेकर बात शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में कृषि वाले में आए और कृषि पर बहुत सारी बातें इस बार क्या हो रही है। कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं। ब्रिक्स देशों के तमाम अलग अलग देश आए हैं जो सदस्य हैं उसके, और उनके कृषि मंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ कि पहले सप्ताह में ही देश भर में बारिश जो है 22% पिछड़ गई है। सुपर एल-नीनो का प्रभाव अब दिखने लगा और मौसम विभाग भी मानने लगा, कृषि विभाग भी मानने लगा कि सुपर एल-नीनो का प्रभाव शुरू हो गया है। औसत वर्षा से नीचे जा चुकी है बारिश इस समय। मानसून भले ही पहुंच गया हो महाराष्ट्र में, पर उसकी गति बहुत धीमी हो गई है। तो ये माना जा रहा है कि ये अभी जो बादल उठे हैं वो आपको सहयोग नहीं कर पाएंगे। इससे मानसून बेतरतीब रहेगा। इस पर भी हम बात करेंगे। आखिरी में आपको बहुत सारी जानकारी आज मानसून पे और कृषि पर अपन देंगे। और पहले अपन शहर की खबरों की बात करते हैं, तो हम आज पहले अग्निमाण खबरों की बात करेंगे। तो अग्निमाण खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो कल मच्छी बाजार के और पंडरीनाथ के व्यापारियों ने जो है कांग्रेस से बात की। दर्द बिल्कुल जायज़ था कि कहीं 60 फीट रोड कर लेते हैं, कहीं 80 फीट कर लेते हैं। एक देश एक नेशन जैसा चुनाव होना चाहिए, एक चुनाव एक देश जैसी प्रक्रिया होना चाहिए। ऐसे ही शहर में भी व्यवस्था लागू होना चाहिए कि भैया आप रोड को लेकर एक पॉलिसी बना लीजिए। जहां आपको लगता है कि अपने लोगों का नुकसान है वहाँ 60 फीट, जहां आपको लगता है कि अपना कोई लेना देना नहीं है, मालवीय नगर में पूरा तोड़ के रख दिया, आपने फैला के रख दिया। वहाँ गरीब लोग थे, ताकतवर थे नहीं, लड़ नहीं सकते थे, तो उनके साथ अन्याय हो गया। न्याय और अन्याय की लड़ाई में बहुत सारे लोगों के मकान पिस रहे हैं। यह तो पॉलिसी एक बना दी जाए और बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है। कम करने का मामला नहीं है, कोई और विकल्प सोचे जाने चाहिए। इससे कुछ होना है क्या है साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव की आप बात करते हैं और बात मास्टर प्लान की सड़कों में आप कहते हैं कि रोड की चौड़ाई कम नहीं की जा सकती। गरीबों के मकान पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। जहां आपका मतलब होता है वहां पे सड़क छोटी कर दी जाती है। अब आपने शहर छावनी सड़क को 20 फुट छोटी की है, तो आपको जो है पूरे शहर में आप जब जितनी भी मास्टर प्लान की सड़कें खोलेंगे, हम नॉन मास्टर प्लान की सड़कें भी खोलेंगे, तो वहाँ आपको लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बात फिर वही आ गई है कि पंडरीनाथ और मच्छी बाजार इलाके में जो सड़क चौड़ी करने की बात कर रहे हैं, वहाँ भी अब रहवासी कह रहे हैं कि अभी सभी जो है 60 फुट कर दीजिए, क्या जरूरत है 80 फुट करने की? हमारे भी आशियाने क्यों तोड़े जा रहे हैं? सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इस बात को भी देख लेना चाहिए कि अगर आपका काम चल रहा है पर नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो पॉलिसी एक मेजर बना दी जाए कि नहीं, इसके पहले कहीं उस रोड में 80 फीट नहीं है, 60 फीट 80 फीट से कम नहीं है, तो आप 80 फीट रखिए। जहाँ 60 फीट है फिर आपको ऐसा लगता है तो आप 60 फीट रखिए। पर नीति निर्धारण कर लीजिए, अपनी सुविधा अनुसार इस देश में कानून को मत बदलिए। ये गलत है। इससे लोगों को भी दुख होता है और लोगों के साथ अन्याय भी होता है। एक और खबर इस पर हम बात करना चाहेंगे। आज से इंदौर में 5 दिन तक होगा खेती किसानी का मंथन। ब्रिक्स वाटिका से दुनिया भर 58 करोड़ किसानों के बारे में नीति निर्धारित की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान के प्रयास से कृषि को लेकर एक बड़ा इंदौर में सम्मेलन हो रहा है। इसमें ब्रिक्स देशों के तमाम यहाँ पर कृषि मंत्री पहुँचे हैं और खूब चिंतन और मंथन होगा कि कैसे लाभ की स्थिति बने जाए, कैसे अधिक से अधिक फसलें ली जाए, और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जैसे गेहूं को लेकर कि 2 बारिश में या 1 बारिश में ही गेहूं खड़ा किया जा सकता है। बहुत सारी खाद्यान्न ऐसे हैं जो कम पानी पर खड़े हो रहे हैं। यह बेहतर तरीके से और भी इसमें क्या किया जा सकता है उसको लेकर बहुत बड़ा एक चिंतन मंथन होगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा जरूर यहाँ से, क्योंकि इजराइल जैसे देश भी यहाँ पर है जो 10 से 12 इंच बारिश के अंदर 3 फसलें लेते हैं। और भी देश है अफ्रीका के जहाँ 3 से ज़्यादा फसलें वो भी ले रहे हैं, जहाँ सूखा और अकाल की स्थिति में भी फसलें उठाई जा रही है। उस पर भी बात होगी क्या साहब? जी बिल्कुल, खेती और खलिहान पर बात करने के लिए 5 दिनी जो ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों का इंदौर में जमावड़ा लग गया हैगा। आज पहला दिन है और शुरुआत हो गई। हालांकि मेहमान जो हैं, ज़्यादातर मेहमान कल ही आ गए थे। 56 दुकान पर मेहमान नवाजी की गई थी। इंदौर के जो पकवान हैं उन्हें चखाए गए थे, और इनके चक्कर में जो है 56 दुकान के ग्रामीण हाट बाजार, राजवाड़ा और आसपास के उन इलाकों को इतना चकाचक कर दिया गया है जिनकी जो सूद नहीं ली जा रही थी।
ग्रामीण हाट बाजार की बात कर लें तो लंबे समय बाद ग्रामीण हाट बाजार की तस्वीर बदली चहल है। पहल दिखी और वहाँ पे ठेले गाड़ी खड़े दिखे। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि यदि आपने नहीं घूमा हो तो 2-3 दिन अभी जब तक कार्यक्रम चलेगा, आप चाहें तो ग्रामीण हाट बाजार और शहर के आसपास जिस इलाकों में सम्मेलन हो रहा है उसके आसपास जो सुंदरता, भव्यता, लाइट देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। एक दो खबरों के हेडिंग्स और बता देता हूँ आपको। लक्ष्मीबाई नगर के नए स्टेशन का काम 12 जून से शुरू हो सकता है। वहाँ लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से 12 जून से ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। एक खबर थी ये, हमने कहा आपको बता दें। और मेट्रो का जो है 19 तारीख की बजाय 18 को होना 2 दिन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर तारीख बढ़ाई गई है, तो वो 21 को होगा फिर। अब हम पत्रिका खबर की बात कर ले रहे हैं। पत्रिका खबर में एक खबर पर हम बात करेंगे। ये खबर अच्छी है कि जहाँ जहाँ भी प्लांटेशन किया जा रहा था, अब चेन्नई से होगी इंदौर के पौधों की निगरानी। इंदौर से तो इंदौर के पौधों की निगरानी नहीं हो पा रही थी, पर इस खबर ने हमको भी चौंका दिया कि अब चेन्नई से भी आप इंदौर के पौधों की निगरानी कर सकते हो। अच्छा प्रयास है ये। कैसे होगा, क्या होगा, क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, वन विभाग जितने पौधे लगाता है उनकी जियो टैगिंग कराई जा रही है। जियो टैगिंग कराने के बाद आप देश दुनिया में कहीं से भी बैठ के उन पौधों की देखरेख कर सकते हैं। पानी तो डालना ही पड़ेगा। पानी वो उसके अंदर यही देखा जाएगा कि आप पानी डाल रहे हैं या नहीं, पौधों की देखरेख करने जा रहे हैं नहीं। चूंकि इसका कंट्रोल रूम जो चेन्नई में बनाया हुआ है, तो वन विभाग को मॉनिटरिंग का काम जो है चेन्नई से होगा। अभी शुरुआत में 20 पौधे लगाए जा रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे और भी पौधे बढ़ाए जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, इंदौर शहर में जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया था, शहर में कितने पौधे लगे हुए हैं शहर के अंदर सीमा के अंदर, तब भी उसकी बारकोड लगाकर उसकी काउंटिंग की गई थी। काउंटिंग पूरी हो नहीं पाई और बारकोड लग गया। उसके अंदर सब लोग भूल गए कि शहर में कितने पौधे थे। वो बारकोड भी उन पेड़ों पे से गायब हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं जो मेहमान आते हैं, ब्रिक्स देशों के मेहमान आए, ये भी जो है मेघदूत गार्डन में पौधारोपण करेंगे। और इसके पहले यूरेशियाई जो है सम्मेलन हुआ था, उस समय भी मेहमान आए थे। उसके पहले प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ था, तब भी यहाँ पर बगीचा बनाएगा, तब भी वहाँ पर जियो टैगिंग के जरिए पौधे लगाए गए थे और कहा गया था इसकी देखरेख जो है GPS से होती रहेगी। उन पौधों की भी कोई जानकारी नहीं है कि वो किस हाल में है। ये सब चीज़ों के चोचले हैं। अगर आप ईमानदारी से किसी काम को कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं वही व्यवस्थित हो जाए तो बहुत है। वन विभाग वहाँ से जाके जांच करने के बजाय मुझे लगता है खुद अपने स्तर पर भी जांच करा ले तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर सकता है। अब हम प्रभात किरण खबर की बात कर ले रहे हैं। प्रभात किरण खबर में एक दो खबरें हैं। ये कांग्रेस वाली खबर है ना, तो यशवंत रोड की दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलेंगे। वो कांग्रेस ने मैदान पकड़ लिया है। कल भी शेखर जी ने आपसे कहा था कांग्रेस ने बहुत मैदान पकड़ लिया। जहाँ जहाँ भी तोड़फोड़ होगी वहाँ अब आपको कांग्रेस खड़ी दिखेगी। और कांग्रेस के लिए भी जिंदा होने का एक मौका है कि तमाम लोग जो धीरे धीरे व्यवस्था के खिलाफ, प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ जो लोगों की नाराज़गी है, उसको लेकर उन्हें एक मौका मिलता है कि इसको बेहतर से बेहतर तरीके से अपने साथ जोड़ा जाए। कांग्रेस को विकल्प भी साथ में देना चाहिए कि अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका यह बेहतर विकल्प हो सकता है। हमेशा होता है आजकल कि हमेशा किसी भी खबर में या किसी मामले में विकल्पों पर हमेशा ध्यान जाएगा। अगर आप समस्या ही खड़ी रख के बताते रहेंगे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, आपको बेहतर विकल्प बताना पड़ेगा इससे कि यहाँ यातायात का दबाव इतना है और हम इसको ऐसे बेहतर कर सकते हैं। तो आपके विकल्पों पर लोग सुझाव देते हैं और सुझाव के बाद बस कोई निर्णय होना चाहिए। कल को किसी की दुकान हट रही है और आप जाके बैठ गए कि नहीं हम हटने देंगे, ये ठीक नहीं। मेरा मानना है कि आपको साथ में बेहतर विकल्प देना चाहिए कि हम अगर यहाँ होते तो हम इसको इस स्थिति में ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे। क्यों साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विकल्प की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो जिन इलाकों में मोर्चा संभाल रहे, विकल्प के साथ ही मोर्चा संभाल रहे हैं। आपको बता दो, यशवंत रोड की जिस मार्केट की बात कर रहे हैं, यशवंत रोड पर नगर निगम का बरसों पुराना मार्केट है जिसमें 100 से ज़्यादा दुकानें हैं। इस मार्केट को तोड़ने की तैयारी कर ली गई। जो लोग बरसों से वहाँ दुकान चला रहे हैं वे उम्मीद से, मदद की उम्मीद से सब दूर हुआ है। उन्हें लगता है कि अब कांग्रेस मदद कर सकती है। वजह यह है कि शहर में अब कांग्रेस दिखने लगी है और मददगार बनकर उभर रही है। इस वजह से लोग उम्मीद करके गांधी दफ्तर की सीढ़ियां भी अब चढ़ने लगे हैं। बात करते हैं विकल्प क्या दे रही है। जिस मार्केट को तोड़ा जा रहा है, कांग्रेस का सीधा कहना है कि इस मार्केट के पीछे नदी के दूसरे हिस्से में भी सड़क है, उसको चौड़ा कर दीजिए। आपको और चौड़ा करना है, नदी के ऊपर आप सड़क बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वन वे कर दीजिए, एक हिस्सा एक तरफ चलाइए, एक हिस्सा एक तरफ चलाइए। सड़क अगर चौड़ी करने की इतनी ही जरूरत है। फिर रही बात, अब बात कही जाती है कि कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है। कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही है कि नगर निगम से इस शहर में जो 2 बड़ी गलती हुई है कि बात कर लेते हैं। लक्ष्मीबाई प्रतिमा से लेकर जिंसी चौराहे तक की सड़क को आपने मंत्री जी के इलाके की सड़क 20 फुट छोटी कर दी। विधायक गोलू शुक्ला के इलाके की छावनी की सड़क 20 फुट छोटी कर दी। अब आपने 2 सड़कें छोटी कर दी। अब इस शहर में आप जब बनाइए सड़कें, कांग्रेस हर जगह खड़ी आपको मिलेगी और हर जगह विरोध का बूल बचेगा। और इसके अंदर आम जनता का साथ भी कांग्रेस को मुझे लगता है कि इस बहाने मिल जाएगा। मुझे लगता है ये अच्छा सुझाव है। मुझे लगता है कि ये बेहतर सुझाव है
कि आप आने का एक वन वे कर दीजिए पूरा जाने के लिए, क्योंकि इस रोड में वन वे हो सकता है, यहाँ से जाने का एक हो जाए, उधर से आने के लिए एक हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों रोड बहुत चौड़े, दोनों रोड पर बहुत अच्छे से काम हो सकता है, दोनों में 60-60 फीट पे भी लगभग काम बहुत अच्छे से हो सकता है। वन वे हो जाएगा तो आपको ज़्यादा रोड मिलेगा वहाँ पर। बेहतर सुझाव है। अब नगर निगम ने क्या सोच रखा होगा तो नहीं मालूम, पर बेहतर सुझाव है। अब हम दोपहर खबरों की बात कर रहे हैं। दोपहर खबरों में है कि 4 घंटे से ज़्यादा अगर बिजली बंद रहेगी तो मुआवजा मिलेगा। स्मार्ट मीटर से होगी जांच इसकी। अगर आप कोई शिकायत करते हैं और कब बंद हुई और कब वापस हुई, इसको लेकर आपको शिकायत करेंगे तो आपको बाकायदा इसकी धनराशि भी मिलेगी। खबर है, खबर हमने आपको बता दी। पैसे आपको मिले या नहीं मिले इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें ऐसा लगा कि इस खबर को आपको बता देना चाहिए, क्योंकि हमने नहीं सुना आज तक कि बिजली विभाग किसी को पैसे दे रहा है। लेने का तो सब जगह सुना था, पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि शायद हो सकता है कि शायद कोई गलत फहमी में खबर सही। वैसे स्मार्ट मीटर की मॉनिटरिंग किसके पास है ये समझ लेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि वो देगा या नहीं देगा मुआवजा। एक और खबर है जिस पर हम बात कर लेते हैं। 4 व्हीलर को लेकर जो है अब तय कर दिया गया है। 4 व्हीलर का जो लाइसेंस बनेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए ऑनलाइन होती है परीक्षा। कम से कम 60 नंबर आएंगे तो ही आपको 4 व्हीलर पर लाइसेंस मिलेगा। और कमर्शियल वाहन अगर है आपका, और अगर उसके लिए अगर आप बीच में जो एडजस्टमेंट हो जाता था कि ठीक है ऊपर नीचे होकर कर कुरा के, अब मतलब वो 33% नंबर से आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली है। आपको पूरे 100 नंबर होंगे, ऑनलाइन व्यवस्था दिखेगी कि आपके पूरे 100 नंबर हैं तो ही आपको, नहीं तो अगला स्लॉट लेकर आपको फिर शायद 1 आध महीने बाद या कितने समय बाद में अगला स्लॉट लेकर आपको फिर उस परीक्षा में बैठना होगा। जब आप उस परीक्षा में पास होंगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। व्यवस्था अच्छी, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। मुझे भी ये खबर वैसी ही लग रही है जैसी बिजली विभाग की मुआवजे वाली आप बात कर रहे हैं। अगर परिवहन विभाग की पोर्टल की बात कर लेंगे तो किस तरीके से लाइसेंस बनते हैं इस शहर में किसी को बताने की जरूरत नहीं। शहर के पूरे देश में कैसे लाइसेंस बनाए जाते हैं सबको पता है, और लाइसेंस के लिए कितने लोगों ने ट्रायल देके ईमानदारी से परीक्षा पास की ये भी सबको बताएगा। जो खुद गाड़ी चला रहे हैं वे खुद भी जानते हैं कि वो कौन सी परीक्षा पास करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो आगे भी इस तरीके की बातें करने से मुझे ऐसा लगता है सिर्फ नियम बनाए जाते हैं, रास्ते भी वही अधिकारी बताएंगे जिन्होंने नियम बनाएंगे। इससे 2 चीज़ें हो जाती है। एक तो जिन्हें नियम बनाए वो खुश हो जाते हैं, जो नियम तोड़ते हैं वो इस बात से खुश हो जाते हैं, देखो उसके बाद भी लाइसेंस मिल गया यार अपन बाल बाल बच गए। तो कोई बात नहीं है, होना चाहिए तो अच्छी बात है। अब हम दोपहर की पहले पेज की खबरों की बात करेंगे आपसे, बहुत संक्षेप में करेंगे पहले पेज की खबरों की बात भी हम आपसे। वर्षा का क्रम बहुत तेज़ी से टूट रहा है, अल नीनो का असर दिखने लगा, और अल नीनो के असर के साथ में यूरिया खाद की खरीदी इतनी तेज़ी से ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी कि सरकार पर इसका भारी दबाव आने वाला है। 48,000 टन हमको खाद लगती थी इन दिनों में, जैसे ये मौसम शुरू होता था। 86,000 टन से ज़्यादा खाद जो है किसानों ने पैनिक होने के डर के मारे खरीद ली गई है। अब जहाँ नहीं पहुँची वहाँ पर आने वाले दिनों बहुत ज़्यादा संघर्ष दिखा, क्योंकि यूरिया का आयात पूरी तरह से बंद हो चुका है। बहुत महंगी कीमत पर यूरिया यहाँ आ रहा है, बहुत महंगी कीमत पर आ रहा है। सरकार को सब्सिडी का जो व्यवस्था है उसको बढ़ाकर और दुगना करना पड़ेगा। सरकार वैसे ही गले गले कर्ज में और इस सब्सिडी में, मुफ्त अनाज में गले गले तक डूबी हुई है। तो सरकार को इस बार निकलना बहुत मुश्किल होगा। 1 नंबर बात, कर्नाटक से लेकर दक्षिण महाराष्ट्र तक जो मानसून पहुँचा है उसकी गति अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके साथ ताकत भी कम होती जा रही है। परिणाम ये हो रहा है कि पहले हफ्ते में ही 22% के लगभग जो है वर्षा कम हो चुकी है। हालांकि समय है, अभी लंबा समय, पर अल नीनो के असर से 22% का परिणाम ये हो रहा है कि जहां बारिश समय पे पहुंचना थी वहां से बारिश लेट होना प्रारंभ हो गई। इससे क्या होगा, इससे अब मौसम में गड़बड़ी और मानसून की गड़बड़ी का असर आपको दिखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा असर जून के बाद जुलाई और अगस्त में अल नीनो का आपको देखने को मिलेगा। औसत वर्षा यूँ हमारे यहाँ जो है लगभग, मैं आपको बता देता हूँ, औसत वर्षा का आकलन 23 मिलीमीटर होती है। अभी 17 मिलीमीटर बारिश हुई है औसत से, मतलब और उससे भी नीचे जा चुकी है बारिश। एक जानकारी ये है, हमने इसके बारे में और भी जानकारी आपको देते रहेंगे मौसम के बारे में, जैसे जैसे मानसून की जानकारी हमारे पास आएगी। प्रशासन, एक सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आपको याद होगा कि तमाम जगह स्किल डेवलपमेंट को लेकर, स्किल डेवलपमेंट और हाथ का हुनर सिखाने के लिए ITI बहुत तेज़ी से खोले थे। हजारों की तादाद में प्राइवेट सरकारी ITI खोल दिए गए, सबको हाथ, सबको काम देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। अब उनकी जब जांच वहाँ शुरू हुई तो पता लगा कि 600 से ज़्यादा ITI तो ऐसे हैं जो केवल कागजों पे जिंदा थे, ना उनके यहाँ कोई छात्र था, ना वो किसी छात्र को डिग्री दे रहे थे। यही स्थिति 22 के लगभग जो है सरकारी ITI की निकली। ये वहाँ पर भी छात्र तो थे, पर पढ़ाई का स्तर इतना नीचे जा चुका था कि वो डिग्री दें या ना दें उससे कोई फ़ायदा नहीं था। मतलब वहाँ पर भी छात्र जाने को तैयार नहीं थे, केवल नाम लिखा रखा था। तो ऐसे करीब 700 के लगभग जो ITI हैं देश भर में, उनकी सूची बना के उनको सील कर दिया गया और उनकी मान्यता भी समाप्त कर दी गई। आज शेयर बाजार थोड़ा बहुत जिंदा रहा, हिचकोले ले लेके चलता रहा तो 375 अंकों के साथ बढ़ के
कुछ खेल खेलता रहा, रुपया भी कुछ रुपया सुधरा है थोड़ा सा, पर यह सब केवल तात्कालिक व्यवस्था में आज सुधर गया कल गिर गया आज सुधर गया, क्योंकि युद्ध के हालात बने हुए हैं और कच्चा तेल जब तक 90 और 100 डॉलर के बीच में बनाने का इस देश की हालत सुधरने वाली नहीं है। एक फैसला जरूर व्यापारियों से संबंधित जो मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक ये होता था, ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का फैसला है। अभी तक ये होता था कि अगर कोई छापा पड़ा है आपके घर से, मतलब जो देख रहे हैं उनके बारे में नहीं कह रहा, मतलब जिस व्यापारी के जिस कारोबारी के आयकर का छापा पड़ा और उसके यहाँ जो नगद राशि मिल जाती थी और जो सामान मिलता था उसको अघोषित आय मान के उसकी कीमत तय करके उस पर टैक्स वसूल कर लिया जाता था और उसको वाइट करके आपको वापस सौंप दिया जाता था पूरे मामले में। परंतु अब ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा फैसला दिया है कि नहीं, अघोषित आय आपको मिली है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इस आय का स्रोत क्या है, और आप जब आय का स्रोत बताएंगे अघोषित आय का जो काला धन था, तो उसके बाद में आप पर आयकर अधिनियम के नए कानून के तहत मुकदमा चलेगा जिसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया। और यदि आपके घर भले 2 करोड़ रुपया रखा हो और यदि उसकी पूरे दस्तावेजें और सारी जानकारी है आपके पास में, तो उसको अघोषित आय नहीं माना जाएगा, वो अघोषित आय ही मानी जाएगी और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके घर 2 करोड़ रुपए भी रखे हैं तो ज़्यादा भी रखें और अगर आपका पूरे दस्तावेज है तो आयकर विभाग को उस पर कोई हाथ डालने का अधिकार नहीं रहेगा। दस्तावेजों की जांच के बाद में सारी राशि आपको सधन्यवाद वापस कर दी जाएगी। हजारों मुकदमे चल रहे हैं अघोषित आय के, बहुत बड़ा व्यापारियों पर इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा जिनके केस चल रहे हैं। अगर घोषित वो नहीं बता पाए इसका स्रोत तो नए कानून के तहत वे उलझ जाएंगे। अब देखा जाएगा आगे की क्या स्थिति है। ट्रिब्यूनल का फैसला था, आपकी जानकारी में नहीं आया होगा व्यापारियों को, तो हमको लगा कारोबारियों की जानकारी, तो हमको लगा कि इसकी जानकारी आपको दी जानी चाहिए। तो ये वो खबरें हैं शहर की जो हमने आपको बताई, राष्ट्रीय स्तर की वो खबरें जो आपके जानने योग्य खबरें। और आज एक जानकारी चलते चलते बताता हूँ, FMCG सामान मतलब साबुन, पेस्ट, तेल, डब्बे डुब्बे जो भी आप खरीदते हैं उसकी कीमत में आज से जोरदार इजाफा होना शुरू हो गया। यदि आप सामान खरीदने जा रहे हैं FMCG का, मतलब किराने का सामान की दुकान में जा रहे हैं आप, तो आप ये देख लीजिए कि क्या उसका लेवल और वजन वही है। नहीं, वजन कम किया जा रहा है, भाव नहीं बढ़ाए जा रहे, पर वजन बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो 100 ग्राम तेल या 50 ग्राम तेल की शीशी आप लाते थे, कहीं वो 30 ग्राम की तो नहीं होगी चुपचाप से, कि साइज़ वही है और आपको सामान उसमें कम मिल रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण खबर थी, मैं इनका आपको बता दूं ये भी चलते चलते। तो ये हमारा कार्यक्रम है, उम्मीद है आपको बेहतर लगता होगा। हम बहुत आभारी हैं, हमारे 30 लाख से ज़्यादा 50 लाख से ज़्यादा व्यूवर्स हो चुके हैं इस कार्यक्रम के, और हम बहुत आभारी। दोपहर न्यूज़ चैनल पे और भी कार्यक्रम आते हैं, खबरें फटाफट है और भी अलग अलग खबरें देखने को मिलती हैं। सब्सक्राइब आप जरूर करिए तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जो भी बेहतर कार्यक्रम होंगे। और एक बार फिर आपको इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।